क्या कभी आपको रात में अकेले चलते वक्त ऐसा लगा है कि कोई आपके पीछे चल रहा है, पर जब आप पलटते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बस वही फीलिंग मुझे हर रात होती है, क्योंकि मैं एक अधूरी टाउनशिप में नाइट गार्ड था जहाँ कोई भी नहीं रहता है। लेकिन एक रात मुझे क्लियर फुटस्टेप्स सुनाई दिए, और प्रॉब्लम यह है कि फुटस्टेप्स उस जगह से आ रहे थे जहाँ फ्लोर अभी बना ही नहीं था। तो ये कहानी है शिव स्मार्ट टाउनशिप की, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो बीच में ही बंद हो गया था और जिसको गार्ड करने के लिए मुझे काम मिला था। तो बाहर से देखने में ये जगह एक सपना लगती है। 400 फ्लैट्स, 9 टावर्स, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एक गार्डन, लेकिन सब कुछ अधूरा है। कंक्रीट का स्मेल अभी तक हवा में है। एंड ये प्रोजेक्ट 5 साल पहले रुक गया था। लैंड डिस्प्यूट, पैसे अटक गए, परमिशन रद्द हो गई और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बस मशीनरी, वायरिंग और कुछ डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर रखने के लिए नाइट टाइम सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझे चुना था। इसलिए मैं वहाँ गार्ड, चाहे कोई रहता नहीं था, पर माल लाखों का पड़ा हुआ था। सुपरवाइज़र ने क्लियर बोल दिया था कि राघव, एरिया का चक्कर लगाते रहना। अगर जनरेटर बंद हो जाए या कोई लाइट ट्रिप हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। सिंपल ड्यूटी थी, पर जगह बिल्कुल सिंपल नहीं थी। पहली रात में थोड़ा अटेंटिव था। हवा बिल्कुल धीमी चल रही थी और इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर हवा को काट के अजीबोगरीब विसल जैसा साउंड बना रहे थे। मैं टॉर्च लेके टावर ए के पास से गुजरा। नीचे सीमेंट बैग्स फटे पड़े थे, सीढ़ियाँ आधी गिर चुकी थी और हर स्टेप में एको होता था। थोड़ा आगे बढ़कर मैंने अपने पीछे से ठक ठक की हल्की सी वाइब्रेशन फील की, तो मैं पलटा, लेकिन कोई नहीं था। पर वो फेमिलियर अनईजी फीलिंग जो हर अकेले आदमी को होती है, जैसे कोई देख रहा हो, वो क्लियरली वापस आ गई। मैंने खुद को समझा कि कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें होंगी, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ और ड्यूटी पर टिक गया। रात के 1:13 पर मैं जनरेटर रूम के पास था। ये टाउनशिप का सबसे आइसोलेटेड पार्ट था। 3 तरफ से अधूरे वॉल्स और चौथी तरफ जंगल। यहाँ आते ही हवा भी रुक जाती थी। मैं रूटीन चेक कर रहा था कि अचानक जनरेटर के ऊपर लगा बल्ब एकदम से फास्ट फ्लिकर करने लगा। मैं रुक गया। फ्लिकर ऐसे हो रही थी जैसे कोई बल्ब को उंगली से टैप टैप करके डिस्टर्ब कर रहा हो। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई, राघव, जैसे किसी ने हवा में मेरा नाम लिया हो। मुझे ठंड का एक बहुत अजीबोगरीब एहसास हुआ। मैंने टॉर्च से लेफ्ट वॉल पे लाइट डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राइट पे भी और पीछे भी, लेकिन तीनों तरफ कुछ भी नहीं था। फ्लिकर अब इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बल्ब हर ब्लिंक में वाइट फ्लैश जैसा लाइटिंग कर रहा था। और तीसरी ब्लिंक पर मुझे एक शैडो दिखा, बस 1 सेकंड के लिए, जैसे कोई आदमी जनरेटर के कॉर्नर से झाँक रहा हो। मैंने तुरंत कॉर्नर पे टॉर्च डाली, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मेरा दिल 140 BPM पर चल रहा था। मैंने सीधा सुपरवाइज़र को कॉल लगाया कि सर, जनरेटर रूम में कुछ अजीब हो रहा है, बल्ब फ्लिकर कर रहा है। इस बात पर सुपरवाइज़र ने काफ़ी ज़्यादा ठंडी टोन में मुझसे बात की। फ्लिकरिंग नॉर्मल है, वायरिंग पुरानी है, वहाँ रात में मत रुकना, एक राउंड मारो और शेड में जाके बैठ जाओ। उसकी काम वॉइस ने मुझे और ज़्यादा डिस्टर्ब किया, जैसे उसे पता था कि ये होने वाला है, कि रात को वहाँ पर नहीं रुकना है। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला, बस सेट की तरफ चल दिया। जब मैं जनरेटर रूम से बाहर निकला, मेरी टॉर्च एक हैवी तट से ब्लिंक हुई। जब मैंने देखा तो टॉर्च का लो बैटरी वार्निंग आ गया था। लेकिन ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि मेरी टॉर्च की बैटरी तो फुल थी। लेकिन फिर पीछे से सीमेंट की धूल उठी, जैसे किसी ने ज़ोर से ज़मीन पर कदम मारा हो। मैं रुक गया। वो साउंड बिल्कुल मेरे पीछे जनरेटर रूम की तरफ से आया था। मैं धीरे धीरे मुड़ा, और जब मैंने देखा तो अब फ्लिकर रुक चुकी थी, पर मैं क्लियरली देख सकता था कि मिट्टी पर एक नई फुटप्रिंट बनी थी, और मैं उस मिट्टी से 4 से 5 फुट दूर खड़ा था। वो फुटप्रिंट मेरी नहीं थी। इस बात का एक ही मतलब था कि कोई जनरेटर रूम के डोरवे तक आया था, पर मैं जैसे ही पलटा, वह वापस अंधेरे में चला गया। इस बात का लोड इतना हैवी था कि मैं कुछ बिना सोचे समझे सीधा शेड में दौड़ गया। डोर बंद किया और पहली बार समझा कि ये ड्यूटी नॉर्मल नहीं होगी। अगर आपको स्टोरी अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताओ अगर आपके पीछे ऐसे किसी फुटस्टेप्स की आवाज़ आती तो आप क्या करते। तो उस शेड में पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कभी लगता कि जनरेटर रूम का बल्ब फिर फ्लिकर हो रहा है, कभी लगता कोई शेड के बाहर खड़ा है। ऐसे करके मैंने पूरी रात निकाली। सुबह सुपरवाइज़र आया और कैजुअल टोन में बोला, राघव, टेंशन मत लो, तुम्हें आदत हो जाएगी। ये टाउनशिप रात में अजीब बिहेव करता है,
मैंने इस बात पर सिर्फ एक चीज़ रिएक्ट किया, आदत अजीब भी है, तुम कहना क्या चाहते हो। पर बात ये थी कि ड्यूटी तो ड्यूटी है, मेरे पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मेरी कहीं और ड्यूटी भी नहीं लग रही थी। तो मैंने उस जॉब को नहीं छोड़ा। मैं वापस आया नाइट 2 के लिए। इस रात में मैंने पहले ही राउंड लगाना शुरू कर दिया। हवा थोड़ी ज़्यादा ठंडी थी और टावर्स के बीच जो खुला एरिया था वो एकदम डेड साइलेंट लग रहा था। जब मैं टावर सी के अंदर गया, वहाँ कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ मेरी टॉर्च का हल्का बीम दिख रहा था। कॉरिडोर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पड़े थे, वायर्स लटक रहे थे और वॉल्स पर पानी के गड्ढे के स्टैंड्स थे। मैं जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ा, मेरे पीछे से वही फुटस्टेप्स की आवाज़ें आने लगी। मैंने टॉर्च पीछे डाली, लेकिन वहाँ हर बार की तरह कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया कि राघव काम डाउन, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, फुटस्टेप्स का पेस और भी बढ़ गया, जैसे कोई मेरे पीछे आके रुकने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुरंत पीछे पलटा, कुछ नहीं, पर इस बार कुछ अलग था। मैंने क्लियरली वेट फुटप्रिंट्स देखे, कॉरिडोर के बीच से सीधा कॉर्नर तक जाते हुए, और उस कॉर्नर में एक बिल्डिंग अधूरी थी। फ्लोर का आधा हिस्सा भी कास्ट नहीं हुआ था, पर फुटप्रिंट्स वहाँ ख़त्म हो रहे थे। लेकिन कैसे कोई उस एज तक जाके हवा में डिसअपीयर हो सकता है। मेरी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मैं सीधा टावर के ग्राउंड फ्लोर पर आया, जहाँ एक टेम्पररी सीसीटीवी सेटअप लगा हुआ था। मैंने मॉनिटर ऑन किया और मैंने टावर सी का फीड चेक किया। फीड बहुत ज़्यादा ग्रेनी था, पर क्लियर इनफ था देखने के लिए। और जो मैंने देखा, उसने मेरे पैर जमा दिए थे। फुटेज में एक शैडो फिगर कॉरिडोर के बीच में खड़ा था, लेकिन असली शौक मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि जब मैं अपने टॉर्च के साथ दिख रहा हूँ, वो फिगर मेरा पीछा नहीं कर रहा, वो कॉर्नर से बस मुझे देख रहा है। सीसीटीवी टाइम स्टैम्प में जब मैंने टाइम देखा तो 1:46 AM हो रहे थे, एग्जैक्टली वही टाइम जब मुझे फुटस्टेप सुनाई दिए थे। और एक और चीज़, जब मैं कॉरिडोर में पलटा था तो फुटस्टेप्स बंद हुए, पर शैडो हिला ही नहीं, जैसे उसके लिए मेरा पलटना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ही नहीं थी। वो बस खड़ा हुआ सब देख रहा था। मैं स्क्रीन में फ्रीज़ हो गया था। तभी मेरे फ़ोन में लो बीप आया, नेटवर्क गॉन, नो सिग्नल। शेड के डोर के बाहर कुछ पत्थर गिरने जैसा साउंड आया। कौन है वहाँ? मैं ज़ोर से बोला, लेकिन वहाँ पर कुछ आवाज़ नहीं आई। लेकिन फिर एक बार फिर मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, जो थी राघव। वही हल्की सी आवाज़ जो कल जनरेटर रूम में मैंने सुनी थी। इस बार शेड के बिल्कुल पीछे से मैंने धीरे से विंडो के पास जाके टॉर्च बाहर डाली और मुझे झाड़ियों में एक आदमी की शैडो दिखी जो बिल्कुल स्टिफ थी, एक जगह खड़ी थी जैसे कोई स्टैचू हो। टॉर्च की लाइट उसके फेस पे नहीं जा रही थी, जैसे उसका फेस लाइट एब्जॉर्ब कर रहा हो। जैसे ही मैंने फोकस टाइट किया, वो शैडो 1 सेकंड में लेफ़्ट साइड की तरफ ग्लाइड करके वैनिश हो गया। और मैं इस ग्लाइड से ये कहना चाहता हूँ कि वो दौड़ा नहीं, हवा में ग्लाइड करते हुए वैनिश हो गया। नॉर्मल आदमी ऐसे मूव नहीं कर सकता। और इस बार मुझे समझ आ गया था कि ये फुटस्टेप्स, ये फ्लिकर और ये शैडो, ये कोई इंसान नहीं है। या तो कोई इस टाउनशिप में मर चुका है, या ये जगह किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इस कहानी की असली सच्चाई अभी आगे आ रही है। लाइक कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे। मैंने इतनी मेहनत की है, कुछ तो अच्छा लगे मुझे। और कमेंट बताओ, क्या तुम ऐसी जॉब करना चाहोगे जहाँ पर ये सब तुम्हारे साथ हो। राघव की सांस तेज़ हो रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और सामने वही फाइल रखी थी, वही फाइल जिसे उसने कल रात बंद करके टेबल के नीचे रख दिया था। पर इस बार फाइल खुली हुई थी और एक पेज के ऊपर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, डोंट टर्न अराउंड। राघव के पूरे शरीर में एक गोज़ बम्स वाली फीलिंग आई। रूम में पूरी खामोशी थी, लेकिन हवा का प्रेशर बढ़ रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए डर की वजह से। लेकिन धीरे धीरे बहुत ध्यान से राघव ने हिम्मत जोड़ी और 1 सेंटीमीटर से अपना चेहरा पीछे घुमाया। लेकिन पीछे कोई नहीं था, बस कॉर्नर में रखी वही लाल कुर्सी, वो कुर्सी जिसमें लोगों को बिना वजह बैठते देखा गया था। और फिर वो लोग कभी नॉर्मल नहीं रहे। राघव ने कुर्सी को देखा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कुर्सी हल्की सी हिल रही थी, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी कुर्सी हिल रही थी। राघव ने तुरंत अपने फ़ोन से टॉर्च ऑन की और जैसे ही लाइट कुर्सी पर पड़ी, कुर्सी रुक गई
रूम एकदम डेड साइलेंट, लेकिन फिर कुर्सी के साइड में रखे पुराने लॉकर का लॉक क्लिक करके खुल गया। वो लॉकर जो 5 साल से किसी के टच में नहीं आया था। राघव धीरे धीरे वॉक करते हुए लॉकर के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। लॉकर के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक पुराना डस्टी सीसीटीवी फुटेज का बॉक्स। राघव ने उस बॉक्स को खोला और अंदर एक पेन ड्राइव मिली जिसके ऊपर लिखा हुआ था नाइट 309 प्रूफ। वही रात जिसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जिसकी बात पुलिस भी ओपनली नहीं करती थी। राघव ने बिना सोचे पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाया। फाइल प्ले हुई। स्क्रीन काफ़ी ग्रेनी थी। उसमें डेट लिखी थी नाइट 309 एंड टाइमिंग 2:44 AM। कैमरा गेस्ट हाउस के मेन हॉल में लगा हुआ था। फुटेज में एक गार्ड दिख रहा था जो शायद मेरे से पहले यहाँ पे काम करता था। वही गार्ड जिसका सुसाइड केस ऑफिशियली क्लोज हो चुका था। फुटेज में वो गार्ड अकेला खड़ा था। फिर उसने अचानक जैसे किसी को देखा और सीधे कैमरे की तरफ हंसा, बिल्कुल सीधा कैमरे में देखकर। एक अजीब सी ट्विस्टेड मुस्कुराहट, और उसके बाद गार्ड ने अपने पीछे हाथ बढ़ाया जैसे किसी के हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फुटेज में पीछे कोई था ही नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड गार्ड हवा में उठा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर लिफ्ट कर दिया हो, और स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया। फिर सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले हुई, नेक्स्ट टर्न राघव। ये देखते ही मेरा दिल थम सा गया। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद किया और सीधे आउटसाइड गेट की तरफ भागा। पर गेट पे पहुंचा तो गेट बंद था और चेन पे एक नया लॉक लगा हुआ था जिस पे वाइट चॉक से लिखा था डोंट लीव। मैं पीछे मुड़कर देखने ही वाला था, तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई, बिल्कुल उसी गार्ड की आवाज़। शिफ्ट अभी शुरू हुई है राघव, अंदर आओ। मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन कितनी देर तक? मेरे कान में अभी भी वो आवाज़ आ रही थी, अंदर आओ। हवा ठंडी नहीं, बर्फ़ जैसी हो गई थी। मेरे पैर फ्रीज हो रहे थे, पर दिमाग भागने को कह रहा था। फिर भी मैं धीरे धीरे गेस्ट हाउस के अंदर वापस आया। हॉल बिल्कुल क्वाइट था, लेकिन एक चीज़ बदल गई थी। कुर्सी अब हॉल के सेंटर में थी और उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, जो था मेरा नाम। मेरा गला सूख गया, चेस्ट में एक अजीब सा प्रेशर, और मैं पूरी तरह डर में था। मैंने उस कुर्सी को टच किया, और जैसे ही उस कुर्सी को मैंने टच किया, पूरे हॉल में अंधेरा हो गया। लाइट्स ऑफ हो गई और सब कुछ साइलेंस। तभी एक आवाज़ आई, किसी के हंसने की आवाज़। मैंने टॉर्च ऑन की और जो मैंने देखा वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। हॉल के कॉर्नर में वही पुराना गार्ड खड़ा था, लेकिन इस बार कैमरे जैसा नहीं, पूरा चेहरा, एक आंख लटकती हुई और एक साइड बड़ा सा कट। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज़ थी, उसके साथ कोई और भी खड़ा था, एक और गार्ड। वो गार्ड था मैं। लिटरली मैंने अपने आप को उसके साथ खड़ा हुआ देखा। मेरी ही शक्ल, मेरी ही यूनिफॉर्म, मेरी हाइट, पर जो मैं था उस पर बहुत सारे ज़ख्म थे और सारे बिल्कुल फ्रेश थे। मैंने उन दोनों को देखा और मेरी कॉपी ने धीरे से ठंडी आवाज़ में बोला, मैं तुम हूँ, पर फ्यूचर से नहीं। मैं वो हूँ जिसके साथ नाइट 309 को क्या हुआ था, पर तुम पूरा सच नहीं जानते। मेरा दिमाग घूम गया। मेरा सामने खड़ा कॉपी मुझसे हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। लेकिन तभी मेरी राइट साइड से एक चीज़ आई, एक शैडो, एक आकृति जिसका चेहरा नहीं था, बस शेप थी और 2 चलते हुए लाल डॉट्स जैसी आंखें। वो शैडो मेरे कान के पास आई और मुझे लाइटली पुश किया। मैं हॉल के बीच गिर गया। लाइट्स फ्लैश की तरह एक पल के लिए ऑन हुई और मैंने देखा कि हॉल में हज़ारों कुर्सियाँ थी, वो भी रोज़ में, लेकिन सारी खाली थी। बट एक चीज़ कॉमन थी कि हर कुर्सी के पीछे एक यूनिफॉर्म लटका हुआ था, जो गार्ड का था। वो गार्ड्स जो कभी वापस नहीं आए। और फिर सब कुर्सियों पर एक ही नाम लिखा हुआ था, रिप्लेसमेंट। मेरी कॉपी मेरे पास आई और बोली, गेस्ट हाउस गार्ड नहीं बनाता, खाता है। हर गार्ड को कॉपी करता है और जब कॉपी पूरी हो जाती है तो रिप्लेसमेंट हो जाता है। उस शैडो फिगर ने मुझे पकड़ लिया और एक सेकंड में मेरा चेहरा डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे कोई मेरी आइडेंटिटी खींच रहा हो। मेरी बोन्स क्रैक होने लगी, स्किन पुल होने लगी और मैं कुछ बोल नहीं पाया।
मेरी कॉपी मुझे कामली देख रही थी और फिर वो बोला, वेलकम टू रोटेशन। लाइट्स फिर से ऑन हो गई। हॉल में अब सिर्फ एक राघव खड़ा था, पर कौन सा? राघव साइलेंटली टेबल साफ कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सीसीटीवी कैमरा रेड लाइट ब्लिंक कर रहा था और उसमें एक लाइन फ्लैश हुई, नाइट 310, न्यू गार्ड एडेड, और स्क्रीन ब्लैक। इसके बाद एक नया आदमी गेस्ट हाउस में एंट्री लेता है, जो नया गार्ड था, और गेट के कॉर्नर पे एक लॉकर खुला पड़ा है। लॉकर के अंदर एक फ़ोटो था जो राघव की थी, जिसके नीचे लिखा था प्रीवियस गार्ड मिसिंग। फ़ोटो के रिफ्लेक्शन में राघव खड़ा दिख रहा था, वही डिस्टॉर्टेड स्माइल के साथ।